अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम एक ऐसे फ़ील्ड के अंदर मौजूद हैं जहां टमाटर की काश्त की गई है। आज आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी वैरायटी यहां काश्त की गई है और किस तरीके से लगाई गई है। इसके अलावा जो ना आप लोगों को इस वीडियो में उसकी बीमारियों के बारे में बताएंगे कि टमाटर की फसल के ऊपर कौन कौन सी बीमारियों का हमला होता है और कौन कौन से जो ना कीड़ों का हमला होता है और उनका बेहतरीन कंट्रोल क्या है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि ज़राअत के मुतालिक जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। आइए काश्तकार भाइयों, आपको फील्ड का विज़िट भी करवाते हैं और इसके साथ साथ मुकम्मल तफसीलात से भी आगाह करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आपको खुशामदीद कहते हैं फील्ड के अंदर। भाइयों, इस जगह के ऊपर जो ना ये टमाटर की काश्त की गई है। ये देखें कि टमाटर को जो ना किस तरीके से काश्त किया गया है। वैरायटी जो काश्त की गई है वो टैगो वैरायटी काश्त की गई है टमाटर की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है। टमाटर जो होता है वो बड़े साइज़ का और लंबूतरा टमाटर होता है, साइज़ भी अच्छा होता है उसका। टैगो वैरायटी कैसी वैरायटी है पैदावार के हिसाब से, और ये इसकी खसूसियात क्या हैं, ये क्यों काश्तकार ने जो है ना इसको काश्त किया हुआ है। आइए उसकी ज़बानी सुनते हैं इस टैगो वैरायटी के बारे में। क्योंकि फल अपना पत्तरे च लुकें दिए गर्मी की वजह को बच वेंदे। इनकी जी बेल है ना 7 तो 8 फुट तक कद थी वेंदे इंदा बेल दा। एक एक पौधा 8 किलो भी दे वेंदे, 5 किलो भी दे वेंदे, 10 किलो भी दे वेंदे, अध माणी दे वेंदे। वो कद के हिसाब नाल होंदे। ये टमाटर की खूबी ये है गर्मी को बर्दाश्त करें दे, जल्द सख्त होंदी है, वो बर्दाश्त करें दे। चंगी अच्छी वैरायटी है टैगो। अगर हम इसके तरीक़े काश्त को देखें कि किस तरीके से जो ना इसको टमाटर की काश्त की गई है, आप ये देखें कि ज़मीन की तैयारी करने के बाद जो ना इसके अंदर खेलें बनाई गई हैं। खेलें जो बनाई गई हैं, एक खेल और दूसरी खेल के दरमियान जो फासला रखा गया है, दरमियान में जो बेड छोड़ा गया है, ये तकरीबन 5 फुट छोड़ा गया है। अगर खेल की बात करें, जो खेल की चौड़ाई है वो तकरीबन 2 फुट चौड़ाई है खेल की। और इन खेलों के ऊपर जो है ना फिर प्लास्टिक शीट बिछाई गई है। आप ये देखें कि प्लास्टिक शीट जो ना इसको मल्चिंग शीट भी कहते हैं। मल्चिंग शीट मेरे काश्तकार भी है, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये लगाएंगे तो एक तो जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी और इसके साथ साथ जो है ना ये बत्तर जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद रहेगा देर तक। इसके अलावा जो है ना ये हीट भी देती है। अब इसको तकरीबन कोई 1 माह हो चुका है पनीरी को शिफ्ट किए हुए हैं। अब ये देखें कि पौधे और पौधे के दरमियान जो फासला रखा गया है वो तकरीबन 1.5 फुट रखा गया है। मेरे हिसाब से ये फासला बहुत कम है। जिस हिसाब से ये टैगो वैरायटी झाड़ मारती है उस हिसाब से कम 2 फुट के ऊपर पौधा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 1.5 फुट के ऊपर लगाया है। चलो, उसकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल ये है कि यानी कि पौधे और पौधे का दरमियान यहाँ जो फासला रखा गया है वो 1.5 फुट का फासला रखा गया है। अब मेरे काश्तकार भी आप लोगों को बताते हैं कि टमाटर की फसल के ऊपर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और कौन कौन से जो ना कीड़ों का हमला इनके ऊपर हो सकता है। इस सबसे पहले हम बात करेंगे अगेते झुलसाओ की। अगेते झुलसाओ वाली जो बीमारी है वो टमाटर की फसल के ऊपर नमी वाला जब माहौल होता है या बारिश वाला जब माहौल होता है उसमें ये ज़्यादा हमलावर होती है। आपने क्या करना है कि एक तो ज़मीन को लेवल रखना है, ज़मीन के अंदर जो ना पानी न खड़ा हो, यानी अगर पानी खड़ा रहेगा तो इस बीमारी का हमले का ख़तरा जो ना वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ना पौधे हैं वो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि खेलों के अंदर जो ना पौधे ना गिरें, क्योंकि खेलों वाली जगह के ऊपर जो ना ज़मीन वो गीली होती है या पानी वगैरह लगता है उसके अंदर, इस तरीके से जो ना पौधे फिर गीले हो जाएंगे और इस बीमारी का हमला जो है ना वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ना आपने मिट्टी चढ़ानी है। अगर मल्चिंग शीट लगी हुई है तो फिर अब मिट्टी चढ़ाने की जो ना वो ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो ना लेट ब्लाइट यानी कि पिछेता झुलसाओ जो होता है वो भी जो ना ये बीमारी भी टमाटर की फसल के ऊपर हमलावर होती है। ये बीमारी सर्द मौसम में हमला करती है। धुंध के दिनों में फसल को पानी लगाने में एहतियात बरतें। शदीद सर्दी से बचाव का इंतज़ाम भी लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा जो ना कैब्रियोटॉप FMC का, इसके भी जो ना अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के ऊपर बेहतरीन रिजल्ट हैं, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की फसल के ऊपर ब्लॉसम एंड रॉट का भी हमला होता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब फसल फल उठाना शुरू कर देती है तो आप ये देख रहे हैं कि गुलई की शक्ल में जो ना फल गलना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर बारिशी मौसम में होता है, जब फल निकलना शुरू हो जाता है उधर से और बारिशें भी शुरू हो जाती हैं। इस तरह के मौसम में ये बीमारी जो ना हमलावर होती है। इसके अलावा जो ना जब फल गलना शुरू हो जाता है इसी स्टेज के ऊपर यानी इसी जगह के ऊपर फिर जो ना फंगस की बीमारी का हमला शुरू हो जाता है। फंगस लग जाते हैं जिससे जो ना ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो ना ब्लॉसम एंड रॉट जो बीमारी है टमाटर की फसल के ऊपर,
ये जो है ना कैल्शियम की कमी की वजह से भी फल गलना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने जो ना जो सब्जियात काश्त करने वाले हजरात हैं, काश्तकार हजरात हैं, उनको चाहिए कि वो कैल्शियम वाले फर्टिलाइज़र भी लाजमी अप्लाई किया करें। जिस तरीके से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम की कमी की वजह से ये बीमारी भी लग सकती है। इसके अलावा जो ना टमाटर की फसल के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू का भी हमला होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप नेटिवो का जो ना जो बायर की है, आप उसका स्प्रे करके इसका तदारुक कर सकते हैं। टमाटर की फसल के ऊपर जो ना वायरस का हमला भी होता है, जिसको टोमेटो मोज़ेक वायरस भी कहते हैं, और इसके अलावा टोमेटो येलो मोज़ेक वायरस होती है, यानी कि पीले धब्बे पड़ जाते हैं और इसके साथ साथ जो ना वायरस की वजह से पत्ते बिल्कुल इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। आपकी फसल के ऊपर अगर वायरस का हमला हो जाए तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इसकी खुराक भी आपने नहीं रोकनी, पानी भी आपने टाइम के ऊपर लगाना है, खादें भी आपके टाइम के ऊपर देनी है। कोशिश करनी है कि फोलियर के थ्रू जो ना आपने इनको खुराक देनी है पत्तों के थ्रू, ताकि इसकी बढ़ोतरी रुके ना, पत्ते खुल जाएं, ताकि ये फिर इसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाए। अगर आपने जो ना इसकी बढ़ोतरी के लिए आपने कुछ इंतज़ाम ना किया, खुराक टाइम के ऊपर ना दी, तो फिर ये पौधा बिल्कुल इकट्ठा होकर बिल्कुल रुक जाएगा, फल भी नहीं देगा, और उसके बाद जो ना कद इसका भी रुक जाएगा, और इस तरीके से जो ना पैदावार का लॉस हो जाएगा। इसके अलावा जो ना टमाटर की फसल के ऊपर रस चूसने वाले कीड़ों का भी हमला होता है, जिस तरीके से एफिड हो गया, जेसिड हो गया और सफ़ेद मक्खी हो गई। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रस चूसने वाले कीड़ों को आपने लाजमी कंट्रोल करना है टाइम के ऊपर, क्योंकि जब पौधे के अंदर जो ना वायरस का हमला हो जाता है तो यही जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, सफ़ेद मक्खी वगैरह है, ये जो ना इस वायरस को एक पौधे से फिर दूसरे पौधे के अंदर मुंतकिल कर देते हैं। कैसे मुंतकिल करते हैं कि जब एक पौधे से वो खुराक चूस रहे होते हैं, उसका सैप जो है ना वो सक करके फिर वो जब दूसरे पौधे के ऊपर जाते हैं वहाँ सैप सक करने के लिए या रस चूसने के लिए, तो फिर ये जरासीम वायरस वाले उस दूसरे पौधे के अंदर जो सेहतमंद होता है उसके अंदर ये ना मुंतकिल कर देते हैं। इसलिए जो ना आपने रस चूसने वाले जो कीड़े हैं इनको लाजमी आपने कंट्रोल करना है। इनके लिए जो ना आप फ्लोनिकामेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मार्केट के अंदर किसी अच्छी कंपनी की कोई और अद्वियात हैं तो जिसके ऊपर आपको एतमाद है, आप उनका स्प्रे करके भी इनको ख़त्म कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फसल जब फल के ऊपर आती है, तो फल जब उसका पकने लग जाता है तो फल की सुंडी इसके ऊपर हमलावर होती है, फल के अंदर सुराख कर देती है, अंदर से जो ना उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब कर देती है। आपने जो है इसका भी कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो है ना जहर, आप इसका जो ना स्प्रे कर सकते हैं, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा लिफ्यूरान और एमामेक्टिन का जो मिक्सचर है आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, या आप मैच का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ना लश्करी सुंडी का भी हमला होता है, और जो पत्ते को बिल्कुल खा जाती है, ख़त्म कर जाती है। आप उसको कंट्रोल करने के लिए इब्तदाई स्टेज के ऊपर अगर है, छोटी छोटी है, तो फिर आप एमामेक्टिन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो बड़ी हो गई है तो फिर आप लिफ्यूरान या एमामेक्टिन का मिक्सचर या अकेले लिफ्यूरान जो है ना 10 EC वाला जो ना आप उसका स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो ना थ्रिप्स का हमला भी होता है इसके ऊपर। आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो ना आप क्लोरफिनापायर का स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भैया कोशिश की है कि आप लोगों को तफसील से बताऊं। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।